हेलो माय लव्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। आज फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक और हिंदी टैरो कार्ड रीडिंग एंड ऑरेकल रीडिंग के साथ। आप लोगों के रिक्वेस्टेड टॉपिक के अकॉर्डिंग ये वीडियो होगी। आपकी जो भी राशि है, आपकी राशि से इस रीडिंग के अंदर मैं चेक करूँगी आप जिनके भी साथ में करंट में डील कर रहे हो, उनके साथ में जो आपका रिश्ता या कनेक्शन है वो क्या वो शादी तक जाएगा। इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी होगी, कैसा होगा ये रिश्ता, ये कनेक्शन आगे, क्या ये रिश्ता, ये कनेक्शन कभी स्टेबल हो पाएगा भी। और मेजर एनर्जी चेक जो होगी वो शादी को लेके, मैरिज को लेके होगी। इनकेस अगर आप इनके साथ में मैरिड हो या मैरिड रिलेटेड आप नहीं देख रहे, तो ये भी आपके लिए यहाँ पर आपको पता चलेगा इस रीडिंग के अंदर, इस वीडियो के अंदर, कि क्या यही वो व्यक्ति है जिनके साथ में आपको आगे चल के स्टेबिलिटी मिलेगी, रिलेशनशिप वाइज है, इमोशनल स्टेबिलिटी भी। ओके, ये एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है। जब भी जिस भी दिन आपके सामने आएगी आपके लिए होगी। आपके पार्टनर, चाहे आपके क्रश हो, प्रेजेंट पार्टनर हो, पास्ट पर्सन हो, एक्स पार्टनर हो, किसी का भी ध्यान करके, किसी के भी बारे में सोचकर आप अपनी राशि से इस रीडिंग को सुनिए, इस रीडिंग को देखिए। डेफिनेटली आपको क्लैरिटी मिलेगी। अंत तक सुनिएगा वीडियो को, बीच में स्किप मत करिएगा। ओके, अगर आप नए हो इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में जाइए, ग्रैटिट्यूड शो करें, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप करिए। इसके अलावा अगर आप में से किसी को भी पर्सनल कंसल्टेशन बुक करनी है, पर्सनल रीडिंग, रेमेडीज, रिचुअल या हीलिंग, किसी भी प्रकार की बुकिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। चलिए अब आपकी रीडिंग को शुरू करते हैं आपकी राशि अनुसार। तुला राशि, लीब्रा अगर आपकी राशि है तो चलिए जान लेते हैं कि क्या आपका रिश्ता शादी तक जाएगा, ये कनेक्शन मैरिज के लिए बना है भी या नहीं। और जो लोग मैरिज के लिए नहीं देख रहे उसके लिए भी हम ये देखेंगे कि क्या आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में आगे स्टेबिलिटी, एटलीस्ट इमोशनल स्टेबिलिटी रहेगी या नहीं। फ्यूचर का क्या कुछ यहाँ पर यूनिवर्स बताते हैं आपके कनेक्शन को लेके, आपके पर्सन को लेके। चलिए जान लेते हैं। तुला राशि वालों, अपने पार्टनर को विजुअलाइज करिए, उनका नाम मन ही मन में आप ले सकते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, थैंक यू। तुला राशि, लीब्रा, ओके, हाई प्रीस्टेस, जस्टिस, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। अगर आपकी राशि तुला यानी कि लीब्रा है, मुझे ये दिखाई देता है कि आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। आपके पार्टनर ने आपको चीट किया है, या इस इंसान ने कोई बात जो आपको कहनी चाहिए थी, कोई बात जो आपको बतानी चाहिए थी, उस बात को छुपाए रखा है इस इंसान ने, इस व्यक्ति ने। ये इनके करियर रिलेटेड हो सकता है, ये फैमिली से जुड़ा हुआ हो सकता है गाइस, ये थर्ड पार्टी से जुड़ा हुआ हो सकता है, रोमांटिक थर्ड पार्टी। किसी के लिए हो सकता है आपके पार्टनर मैरिड थे और इन्होंने आपको नहीं बताया अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में कि मैं मैरिड हूँ, मेरे ऊपर पहले से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, राइट। या कुछ तो बात है जो बहुत सीरियस थी, जो पता होनी चाहिए थी आपको। रिश्ता या कनेक्शन ही झूठ के नींव पे शुरू हुआ था, ऐसी ऊर्जा मुझे नज़र आ रही। या चीज़ें बहुत ज़्यादा अनकही रह गई, या जब भी आपने बात करने की कोशिश की, आपने क्लैरिटी लेने की कोशिश की, हो सकता है झगड़े बहुत हुए हैं आप दोनों के बीच में। जस्टिस का भी कार्ड यहाँ पर आया है। आपके लिए आगे न्याय है, आपके लिए आगे बैलेंस है। और अगर इस इंसान ने आपके साथ में कुछ गलत किया, पता नहीं क्यों बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब है यहाँ पर, कि अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे आप, या आपका रिश्ता, आपका कनेक्शन एक लव ट्रायंगल जैसा आपको फील हो रहा था कि हम दोनों के बीच में कोई तीसरा भी है मैम, जिससे कनेक्शन या रिश्ता उलझ जाता है, बार बार चीज़ें स्मूथ हो ही नहीं पाती। कुछ टाइम तक सब ठीक चलता है जब तक मैं अपने तरफ से अपना 100% देती हूँ, अपने एफर्ट्स, बहुत मेहनत इस रिश्ते के लिए, इस कनेक्शन के लिए, इस व्यक्ति के लिए लगाती हूँ, बहुत ज़्यादा। जितनी मेरी क्षमता है उससे ज़्यादा मैं इस इंसान के लिए करूँ, इमोशनली इस इंसान के लिए अवेलेबल रहूँ, हर चीज़ करूँ, तब तक चीज़ें ठीक चलती हैं। लेकिन जैसे ही मेरी बारी आती है कि मुझे भी सामने से इस इंसान का प्यार मिले, अटेंशन मिले, केयर मिले, कमिटमेंट मिले, स्टेबिलिटी मिले, वहाँ चीज़ें नेगेटिव वे में जानी शुरू हो जाती है। वहाँ ये इंसानी व्यक्ति पीछे हटता है, मुझसे बातें छुपाना, बातचीत करना बंद कर देना, अचानक से ब्लॉक कर देना, बिना किसी क्लैरिटी, या तो झगड़े करना, ब्लेम करना, निगेटिविटी बहुत आ जाती है हमारे कनेक्शन में। ऐसी सिचुएशंस मुझे नज़र आती है। मुझे आगे आपके लिए जस्टिस या बैलेंस आता हुआ नज़र आता है। और अगर थर्ड पार्टी थी तो मुझे थर्ड पार्टी रिलीजिंग की तरफ जाती हुई नज़र आ रही है बहुत स्ट्रांगली। आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में किसी प्रकार का पेंडिंग कर्मा था,
ओके, और वो एक स्पेसिफिक टाइम के लिए बना था, और अब वो टाइम मुझे पूरा होता हुआ जैसे नज़र आ रहा है। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में स्थितियाँ ठीक नहीं रहेंगी आगे। ये थर्ड पार्टी रिलीज़ हो सकती है, रोमांटिक है तो भी, या कोई हिडन पर्सन जिसका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में था, और आपको आभास है इस चीज़ का, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है इस चीज़ को लेके। तो हाँ, वो थर्ड पार्टी रिलीज़ होने के फेज़ में मुझे बहुत स्ट्रांगली नज़र आती है तुला राशि वालों। और आगे मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर आपके लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, मैच्योरिटी आएगी इस इंसान, इस व्यक्ति के अंदर। ओके, मैं भी देखूंगी बहुत ही डिटेल में आपके लिए शादी, मैरिज या रिश्ते के भविष्य को लेकर यूनिवर्स क्या कह रहे हैं। सन कार्ड, ये मैंने आपको बताया था कि आगे आप दोनों का रिश्ता, कनेक्शन ठीक होगा, आपके पार्टनर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेंगे। ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, आपके पार्टनर को बार बार ये लग रहा है कि आप इस इंसान को लेके उतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो आप। ओके, जो वाइब, जो ऑरा, जो पॉजिटिविटी, जो ब्लाइंड फेथ या ट्रस्ट आपने इस इंसान के ऊपर दिखाया, आपके पार्टनर को वो सब मिसिंग दिखाई देता है आप में। ये इंसान, ये व्यक्ति बहुत जैसे सेल्फ क्वेश्चनिंग या सेल्फ डाउट वाली एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, और आपके पार्टनर एक ही शर्त पर एफर्ट डालने को तैयार है कि आप उस तरीके से ओपन अप हो, आप मिस्टीरियस ना रहें, आप छुपाएं ना अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स। आपके पार्टनर को बार बार ये फील हो रहा है कि आप इतने ज़्यादा रूड क्यों हो गए, आप अपनी एनर्जी इस इंसान से, इस व्यक्ति से वापस क्यों ले रहे हो। आजकल में भी सपने में आप इस इंसान को दिखने लगे हो, या कुछ संकेत मिल रहे हैं आपके पार्टनर को शादी से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड, आपके साथ में अगर इस इंसान ने गलत किया है, अन्याय किया है, इनजस्टिस हुआ है, आपको बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा, जैसे कोई कह रहा है कि मुझे बार बार कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है इस इंसान के साथ में, रिश्ते में तालमेल बिठाने के लिए, रिश्ते को ठीक करने के लिए मुझे बहुत सहन करना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज़ मुझे करनी पड़ती है, बोझ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरे ऊपर आ जाती है। ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। मुझे दिखाई देता है कि आगे न्यू बिगिनिंग है, आगे नई शुरुआत है, लेकिन आपके पार्टनर का बिहेवियर काफ़ी हद तक मुझे प्रैक्टिकल ही नज़र आता है, और व्यक्ति, इंसान प्रैक्टिकली ही, एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ में ही आपकी तरफ बढ़ेंगे। शादी या मैरिज है आपके लिए, ये मुझे यहाँ पर नज़र आता है। आप देखिए, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ये दोनों भी कपल के कार्ड्स हैं। मुझे ये दिखता है कि आप दोनों की एनर्जी सेम पेज पे जाने वाली आने वाले समय में। ओके, और शादी या मैरिज की पॉसिबिलिटी तो है ही, साथ ही साथ कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल में दिखाई दे रहे हैं, या किसी ऐसे रिश्ते में दिखाई दे रहे हैं जहाँ पर आपके पार्टनर के ऊपर पहले से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, या तो आपके ऊपर है कि कोई डिवोर्स हो सकता है, कोई विडो हो सकता है। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ओके, मुझे ऐसा दिखता है कि आगे रिश्ते में, कनेक्शन में स्थायित्व है, स्टेबिलिटी है। एम्परर, बट आपके पार्टनर बहुत प्रैक्टिकल रहेंगे। एम्परर है, रिश्ते के लिए, कनेक्शन के लिए एफर्ट्स भी रहेंगे आपके पार्टनर के साथ साइड से, लेकिन प्रैक्टिकलिटी के साथ में, वो मेल हो तो भी, वो फीमेल हो तो भी। अगर आप ये सोच रहे हो कि आपके पार्टनर का दिल या मन उस तरीके से होगा जहाँ पर आपके पार्टनर इमोशंस या फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे, या आपको स्पेशल फील कराने के लिए इनके तरफ से वो छोटे छोटे जेस्चर्स जो मिसिंग है वो आपको देखने मिलेंगे, नहीं। आपके पर्सन का बिहेवियर आगे भी मुझे कोल्ड ही नज़र आता है, आपके पार्टनर का बिहेवियर आगे भी मुझे प्रैक्टिकल ही नज़र आता है, लेकिन इसी प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ में आपके पार्टनर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी ले रहे, रिश्ते को, कनेक्शन को आगे भी बढ़ा रहे। यहाँ पर डायरेक्ट मैरिज की कोई एनर्जी नहीं है, लेकिन फ्यूचर में भी ये इंसान, ये व्यक्ति आपके साथ में, रिश्ता कंटिन्यूएशन में, रिश्ता टूटा नहीं है। हाँ, थोड़े थोड़े समय के लिए ब्रेक आ सकता है, थोड़े थोड़े समय के लिए आपको ये फील हो सकता है कि मुझे शायद एक कदम पीछे हटना चाहिए, क्योंकि सामने वाले का व्यवहार बहुत रूखा सा, बहुत कोल्ड सा हो गया है, वो इमोशंस नहीं शो कर रहा, और मैं अपनी इमोशंस डालती जा रही हूँ। तो जैसे जैसे आप पीछे हटोगे, आप भी थोड़ा प्रैक्टिकल होने की कोशिश करोगे, आप देखोगे कि रिश्ते में, कनेक्शन में दूरी जो थी वो घट रही है, और सब कुछ ठीक हो रहा है। ओके, आपका रिश्ता, आपका कनेक्शन अलग तरीके का है, आप ये समझ के चलिए। अगर आप दूसरों के रिश्ते से अपने कनेक्शन को कंपेयर करोगे, या आप भी वैसे ही चाहोगे कि सब कुछ पॉजिटिव वे में, एक फ्लो में आगे बढ़ता रहे, पार्टनर या इंसान मेरे लिए रोमांटिक रहे, या मेरे इमोशंस को, मेरी भावनाओं की कदर करे, तो वो उस वे में मुझे होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। लेकिन हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाएगा ये व्यक्ति आगे जाके, मैच्योरिटी बढ़ेगी, सिंसेरिटी बढ़ेगी, आपके लिए लॉयल होगा ये व्यक्ति। ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, लेकिन पहले इनको थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकलना पड़ेगा। ऐसा दिखता है कि अभी उस फेज़ में आपके पार्टनर करंटली थर्ड पार्टी के साथ में किसी किस्म की आर्गुमेंट या क्लैशेस या कहासुनी हो रही है, या आपके पार्टनर को ट्रिगर मिला है थर्ड पार्टी की तरफ से भी, यहाँ पर किसी किस्म का पेंडिंग कर्मा है। ओके,
देखते हैं गाइस आपके लिए मैरिज को लेकर यहाँ पर मेजर एनर्जी क्या है। अगर आपकी राशि तुला यानी कि लिब्रा है, लेट्स सी व्हाट इज़ द मेजर एनर्जीज फॉर यू मैरिज को लेकर स्पेशली। आप क्लेम कीजिए कमेंट सेक्शन में और लाइक करिए वीडियो को अगर आपने नहीं किया है। हेरोफेंट, मैरिज की डायरेक्ट एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई रही, बार बार ये फील करा रहे एंजल्स कि कुछ लोग ऑलरेडी मैरिड हो अपने हस्बैंड या अपने वाइफ के साथ में, रिश्ते को कनेक्शन को स्टेबल बनाने की पूरी कोशिश कर रहे। रिश्ता या कनेक्शन हो सकता है डिवोर्स के फेज पे चला गया, किसी प्रकार की लीगल फाइट या डिस्प्यूट के अंदर हो या डिवोर्स जैसी सिचुएशन के अंदर हो, ये सब भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। बहुत सारे लोगों तक रीडिंग जाएगी, बहुत सारे मैसेजेस मिल रहे हैं यहाँ पर। तो जो मुझे ऐसा लगता है कि इंपॉर्टेंट है मैं वो आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। जो आपका है ना उस मैसेज को रखिए, जो आपका नहीं उसको काइंडली आप रिलीज़ करें। ओके, यहाँ पर ये दिखाई देता है कि आपके लिए शादी है, मैरिज है। हीरोफेंट का कार्ड ये कह रहा है ना कि आप दोनों के बीच में ट्रेडिशनल मैरिज है, पूरे कास्ट कल्चर रीति रिवाज के साथ में। डिफरेंसेस रहेंगे गाइस, और वो डिफरेंसेस आगे जाके चैलेंजेस क्रिएट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे। ऑब्स्टिकल्स रहेंगी, चैलेंजेस रहेंगे, बीच बीच में दूरी या डिस्टेंस बढ़ेगी। आपको लगेगा कि बहुत कोल्डनेस इस इंसान इस व्यक्ति के अंदर, इसका व्यवहार इसका बिहेवियर और रफ हो गया और रूड हो गया है। लेकिन आप देखेंगे कि अल्टीमेटली रिश्ता या कनेक्शन शादी तक पहुँचेगा। ओके, रिश्ता या कनेक्शन थोड़े दिन के लिए आपका अलग हो सकता है लेकिन वो टूट नहीं सकेगा। ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है बिकॉज मैरिज है यहाँ पर और ये मेजर करना वाले कार्ड से दिखा है। तो हाँ, ये कह सकते हैं कि ये मेजर एनर्जी। लवर्स, ये कार्ड उस वक्त भी था, मैंने देखा था इस कार्ड को लेकिन मैंने लिया नहीं और ये कार्ड दोबारा आया है। ये सोल कनेक्शन को दिखाता है और आगे रिकन्सिलिएशन रीयूनियन है। एम्प्रेस का कार्ड भी है, टेम्परेंस भी है, बस और क्या चाहिए। सारे पॉजिटिव कार्ड्स हैं आप लोगों के लिए। लेकिन जब भी इस तरीके की हाई वाइब्रेशनल एनर्जी आती है ना, चैलेंजेस को लेके आती है, आप ये सोचिए कि यूनिवर्स जब भी आपको कुछ देता है ना तो कुछ सिखाता है पहले, आपको परखता है पहले, आपकी बैंड हो जाता है पहले, राइट। तो पेशेंस रखिएगा और हार मत मानिए, गिव अप मत कीजिए बिकॉज ये रिश्ता ही डिस्टेंट मुझे नज़र आता है। और जितनी भी मैंने डिस्टेंट लोगों के कनेक्शंस देखे हैं ना, उथल पुथल आई है, चैलेंजेस आए हैं, लेसन्स बहुत मिला है, तब जाके चीज़ें आगे बढ़ी हैं। शादी हुई है, मैरिज हुई है या स्टेबिलिटी आई है बेसिकली। ओके, आपके लिए भी वो है। सो शादी है गाइस। ओवरऑल यहाँ पर मैरिज की ऊर्जा बहुत प्रोमिनेंट है। अगर आपके पार्टनर का जन्म जून के महीने में हुआ है, मई में हुआ है, मार्च में हुआ है, या आपको एंजल नंबर 1111 या 555 या 444 बहुत दिखने शुरू हो जाए, 69 जैसा नंबर आपको दिखना शुरू हो जाए, 96, ये सब भी आपके लिए ये इशारा होगा कि रिश्ते में कनेक्शन में आगे पॉजिटिव बदलाव, पॉजिटिव चेंजेस हैं। और थोड़ा ना रिश्ते में कनेक्शन में चेंज लाने की कोशिश कर रहे हो, व्यक्ति को चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, इस इंसान में बदलाव परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहे हो। दूसरे को मत बदलिए, आप देखिए कि आपके अंदर क्या चेंजेस, क्या परिवर्तन आने चाहिए ताकि एनर्जी बैलेंस हो पाए। बिकॉज यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है, जब तक बैलेंस में नहीं आओगे, आप दोनों की वाइब्रेशन मैच नहीं करेगी ना शादी हो पाएगी, ना यूनियन हो पाएगा और ना रिश्ते में कनेक्शन में नई शुरुआत हो पाएगी। यहाँ पर एम्प्रेस का कार्ड भी आया है, तो मुझे आगे फ्यूचर प्लानिंग, किड्स, मैरिज, फैमिली प्लानिंग सब नज़र आता है आप लोगों के बीच में। लेकिन चैलेंजेस रहेंगे, जितना ज़्यादा अपने ऊपर काम करोगे उतना अच्छा आपके लिए रहेगा। देखते हैं डाइस से आगे की स्थिति कैसी रहने वाली है। शुक्राना मेरे गुरु जी, थैंक यू। तुला राशि, ओके, आगे मुझे आप दोनों के बीच में दूरी या डिस्टेंस कमती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन हाँ, एक सेंस ऑफ डिटैचमेंट सा आपको फील होगा इस इंसान से, इस व्यक्ति से। आप बार बार चाहोगे कि मेरा पर्सन, मेरा व्यक्ति मेरे साथ में रोमांटिकली, इमोशनली कनेक्टेड रहे। लेकिन ऐसा दिखता है गाइस कि किसी प्रकार से ट्रस्ट इशू, मिसअंडरस्टैंडिंग, भ्रमित होना, आपके पार्टनर का मूडी होना या इमोशंस इम्बैलेंस हो जाना, या किसी एक का बहुत भावुक, बहुत इमोशनल, बहुत ओवरवेल्म्ड रहना और सामने वाले का थोड़ा डिटैचमेंट में या डिस्टेंस में रहना, ऐसी ऊर्जा मुझे नज़र आ रही है। और यहाँ पर आपके लिए एडवाइस भी यही है, जितना ज़्यादा स्पिरिचुअल रहोगे, किसी एक ईस्ट या किसी एक गुरु या देवता के प्रति खुद को समर्पित करना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट भी मुझे ऐसा दिखाई देता है कि शादी या मैरिज अगर होती भी है, होने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन होने के बाद भी इमोशनल स्टेबिलिटी रिलेटेड चैलेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओवर थिंकिंग या तनाव किसी चीज़ को लेके या स्ट्रेस किसी चीज़ को लेके या पार्टनर के साथ में इमोशनल
डिटैचमेंट या डिस्टेंट होगा वो व्यक्ति इमोशनली आपसे। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। आपको ये फील होगा कि मेरा मन बहुत तनाव लेता है, मेरे मन में ओवर थिंकिंग ज़्यादा चलती है, ज़्यादा रहती है, मैं सो नहीं पा रही, मैं तनाव में हूँ, मैं टेंशन में हूँ, क्योंकि सामने वाला इंसान या व्यक्ति जो है वो मेरे लिए इमोशनली उस तरीके से डिवोटेड है ही नहीं जिस तरीके से मैं हूँ। आप ज़्यादा मुझे इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में इमोशनली उतरे हुए दिखाई दे रहे हो, ना कि ये इंसान, ये व्यक्ति। इनकी तरफ से वो डिटैचमेंट सा मुझे यहाँ पर नज़र आता है इमोशनली। लेकिन शादी या मैरिज के योग यहाँ पर मुझे डेफिनेटली नज़र आते हैं। मुझे ऐसा दिखाई देता है गाइस कि आगे सब कुछ थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा, अ बिट चैलेंजिंग, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ इमोशंस रिलेटेड प्रॉब्लम बने रहेंगे आगे भी, आफ्टर मैरिज भी। ये ऊर्जा नज़र आ रही है। और किसी फीमेल की तरफ से इश्यूज़ हो सकते हैं, इनकी मदर को हो सकता है प्रॉब्लम हो, आपकी मदर को हो सकता है प्रॉब्लम हो। ये एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांग यहाँ पर नज़र आ रही है। सो इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देंगे अगर आप, तो मुझे ऐसा लगता है कि आगे शादी या मैरिज ठीक ठाक चलेगी। लेकिन ओवरऑल बिट चैलेंजिंग रहेगा ही रहेगा, ये मुझे यहाँ पर नज़र आता है। तुला यानी कि लीब्रा अगर आपकी राशि है और किसी इंसान या किसी व्यक्ति को विजुअलाइज करके आपने इस रीडिंग को सुना है, उनके साथ में मैरिज या फ्यूचर या भविष्य को लेकर, तो मुझे ये दिखाई देता है कि आगे शादी तो रहेगी। ये व्यक्ति, इंसान आगे आपके लाइफ में रहेगा तो सही, क्योंकि आप दोनों के बीच में कुछ प्रारब्ध की एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आती है। लेकिन हाँ, तनाव या स्ट्रेस बनी रहेगी। ओके, सो सब कुछ आगे बहुत स्मूथ या फ्लो में नहीं बढ़ेगा, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ओवरऑल तुला राशि वालों, ये थी आप लोगों की रीडिंग। मैंने आपको बता दिया कि क्या एनर्जीज़। अगर आप पूछोगे कि कब तक शादी या मैरिज की संभावनाएं हैं, मुझे नेक्स्ट ईयर दिसंबर की एनर्जी बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है। इस ईयर दिसंबर का मंथ ही बहुत स्ट्रांग मुझे नज़र आता है। या तो इस साल दिसंबर में शादी रिलेटेड कुछ बातचीत आगे बढ़ती हुई आपको नज़र आएगी, या फिर नेक्स्ट ईयर दिसंबर में शादी की एनर्जी पक्की तौर पर मुझे नज़र आ रही है। ओके, सो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा इधर, चीज़ों के साथ फ्लो में आगे बढ़ने की कोशिश करें आप लोग भी, तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा। और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको इमोशन ज़्यादा इन्वेस्ट करने पड़ेंगे रिश्ते में, कनेक्शन में, इसको चलाने के लिए। ओवरऑल ये थी आप लोगों की राशि तुला राशि वालों। अब सॉरी, ये थी आप लोगों की रीडिंग तुला राशि वालों। अगर आपको रीडिंग पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, एनर्जी को कमेंट सेक्शन में क्लेम आप ज़रूर करेंगे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, ताकि अगली बार तुला राशि के लिए जब भी रीडिंग आए तो उसका अपडेट आपको मिले। शेयर करिए किसी के भी साथ में जिनकी भी राशि लीब्रा यानी कि तुला है। मैं मिलूंगी आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।